करप्शन के जुर्म में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की अडयाला जेल से कोर्ट लखपत मुंतकिली। अल अजीजिया रेफरेंस में गिरफ्तार नवाज शरीफ को लेकर नैब टीम रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। नूर खान एयरबेस से खुसूसी परवाज के जरिए लाहौर लाया गया। जेल में नवाज शरीफ के लिए बी क्लास की मंजूरी, जाती बिस्तर, हीटर, टेलीविजन और अखबार की सहूलत मिलेगी। नून लीगी रहनुमा आज अपनी सालगिरह का दिन जेल में ही गुजारेंगे। अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसलों पर फ़रीक़ैन अपीलों के लिए तैयार। नवाज शरीफ के वकीला ने अल अजीजिया फैसले को चैलेंज करने के लिए मुकदमे का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। उधर नैब ने भी फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत चैलेंज करने के लिए तमाम रिकॉर्ड ले लिया। फ़रीक़ैन 10 रोज के अंदर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बिलावल जो है जरदारी की सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बहुत बड़ा डाकू है। रशीद शाह साहब की चीखें भी बता रही हैं उसकी भी डेट फिक्स होने वाली। मैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर सक्कर समझता हूँ और सबसे बदसूरत सियासतदान सक्कर से पैदा हुआ। शेख रशीद ने अपोजिशन रहनुमाओं पर तंज के निश्तर चला दिए। बदकिस्मती से मुल्क में चोर चौकीदार बन गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी बड़े डाकू हैं मगर गोटी फिट कर ली है। बिलावल भुट्टो अपने सियासी करियर पर बात करेंगे और शार्क मछली उनके पीछे लग गई है। वजीर रेलवे को जहांगीर तरीन के LBW होने का भी अफसोस। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कौम रहती दुनिया तक अपने अजीम कायद की एहसानमंद रहेगी। पाकिस्तान का तोहफा देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां यौम विलादत। मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने संभाल लिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद समेत आला शख्सियात की मज़ार कायद पर हाजिरी। जियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और कमांडर सदरन कमांड आसिम सलीम बाजवा शरीक हुए। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी। बर्मिंघम के पाकिस्तानी काउंसलेट में मसीही कम्युनिटी ने तकरीब सजाई। पाकिस्तानी काउंसलेट जनरल अहमद इस्माइल और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं की भी शिरकत। स्कॉटलैंड की पाकिस्तानी कम्युनिटी भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस और नए साल की आमद पर मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी क्रिसमस के त्यौहार की रौनक के उरूज पर दारुल हुकूमत कुआलालंपुर की सड़कें और मार्केट्स क्रिसमस ट्री से सज गईं। हर तरफ बरकी कुमकुमों की बहार, बाजारों में रश बढ़ गया। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस भी क्रिसमस की आमद पर सज गया। सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तफरीही प्रोग्राम्स जारी। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी क्रिसमस की रौनकों में शरीक हो गई। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कनाडा में एक और पाकिस्तानी का बड़ा एजाज। पाकिस्तानी नयाब शहरी शफकत बशीर मॉन्ट्रियल योगंडा के एजाजी कौंसल मुकर्रर कर दिया गया। मलेशिया के बाद बैंकॉक के ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी सुनी गई। पाकिस्तान एयरलाइन ने लाहौर से बैंकॉक बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। बैंकॉक एयरपोर्ट पर सफीर पाकिस्तान ने केक काटकर सर्विस का आगाज किया। बहरिया टाउन के ओवरसीज मुतासिरीन भी सामने आ गए। मुस्तकबिल के लिए जमा पूंजी बहरिया टाउन में लगाई। हुकूमत सरमायाकारी डूबने से बचाएं, कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा।
पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में सुबुकदोश होने वाले पाकिस्तानी काउंसल जनरल शहरियार अकबर खान के एजाज में तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी के कारोबारी, समाजी, सियासी रहनुमा शरीक। शहरियार अकबर की खदमात को खराज तहसीन। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शुजात हुसैन की उम्रा की अदायगी के बाद जद्दा आमद। कहते हैं पाकिस्तान का वकार अब बैरूनी दुनिया में बुलंद हो रहा है, मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी आएगी। इंडोनेशिया में हौलनाक सुनामी से हलाकतों की तादाद 373 हो गई। 1459 अफराद जख्मी। आतिफ शांग में धमाकों का सिलसिला जारी। गजबनाक लहरों ने जजीरा जावा और समार्टा में सैकड़ों मकानात और रेस्टोरेंट्स मलियामेट कर दिए। और ताइवान में दिलचस्प लाइट शो। मुख्तलिफ इमारतों पर 3D लाइट प्रोजेक्शन के जरिए दिलचस्प नज़ारे। रंग बरंग फेस्टिवल 1 जनवरी तक जारी रहेगा। खूबसूरत मंजर ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसे बुलेटिन। और मैं हूं महक अस्लम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की कैद की। नवाज शरीफ एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि उनकी मनकूला जायदाद की जब्ती का भी हुक्म दे दिया गया है। नवाज शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ ने जेल जाने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। साबिक वजीर आजम अपनी सालगिरह का जश्न जेल की सलाखों के पीछे मनाएंगे। एहतसाब अदालत का एक और बड़ा फैसला। नवाज शरीफ करप्शन के मुर्तकब करार। 7 साल कैद बामुशक्कत 1.5 अरब रुपए और 25 मिलियन अमरीकी डॉलर जुर्माना। अदालत ने करार दिया कि अल अजीजिया और हिल मेटल के हकीकी मालिक नवाज शरीफ हैं। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में ठोस शवाहिद न मिलने पर अदालत ने साबिक वजीर आजम को बरी कर दिया। 131 सफहात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, इस्तगासा ने कई बार सबूत मुंतकिल किया, मगर नवाज शरीफ बेगुनाही साबित करने के लिए अपने दिफा में कुछ पेश ना कर सके। अदालत ने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ असासों में जराए आमदन बताने में नाकाम रहे। एहतसाब अदालत ने हुक्म दिया कि अल अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल के असासे हुकूमत पाकिस्तान जब्त कर ले, जबकि सऊदी अरब में असासों की जब्ती के लिए सऊदी हुकूमत से राब्ते का हुक्म भी दिया गया। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए फाइल दाखिल दफ्तर कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सजा पूरी होने के 10 साल बाद तक नवाज शरीफ कोई भी अवामी ओहदा नहीं रख सकते। मुजरिम को 10 रोज में फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से अपील करने का हक हासिल है। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में ठोस शवाहिद ना होने पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस ऑफशोर कंपनी से मुतालिक था। अदालत ने करार दिया कि इस्तगासा फर्द जुर्म में लगाए इल्जामात शवाहिद से साबित नहीं कर सकी। ताहम अदालत ने वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ सेक्शन 9 के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए और इसी पादाश में सजा मिली। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने हल्की फुल्की गोटी फिट कर रखी है। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ
नवाज शरीफ से बड़ा डाकू है। 30 मार्च से पहले पहले झाड़ू फिरने वाला है। बिलावल जरदारी की सियासत की भींट चढ़ जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। चोर और मनी लॉन्ड्रर और करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में आ गए। इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि दे आर करप्ट, डिसऑनेस्ट, डकैत, थीव। बिलावल का मुस्तकबिल मैं तो समझता हूँ कि बिलावल जो है जरदारी की सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बहुत बड़ा डाकू है। मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस कॉलोनी में मुंतखब वजीर रहते हैं उसी में ये चोर रहता है। मैं तो एक आवारा कलाशनकोफ में 7 साल कैद हुआ और ये सारी दुनिया का खजाना लूटने के बाद 7 साल कैद हुए। मैं सुन रहा हूँ खुर्शीद शाह साहब की चीखें भी बता रही हैं, उसकी भी डेट फिक्स होने वाली है। छठा बैरी बेड़ा है, गहरे पानी में वो भी सफर करता है, लेकिन उसको भी कोई नजर आ गया कि दाल में काला है और कोई शार्क मछली उसके पीछे लगी हुई है। मैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर सक्कर समझता हूँ और सबसे बदसूरत सियासतदान सक्कर से पैदा हुआ। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का बहुत जबरदस्त आदमी था, वो LBW हो गया। ठिप्पर किस्म के इनके बच्चे जो मफरूर करार हो गए, अदवाने जितना साइज है उनके सिरों का। अंदर से इनका भेजा खाली है। इनके वालिदैन की लूटी हुई दौलत इनके नसीब में नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी दिल की आवाज है कि जिसने पाकिस्तान को लूटा और नोचा है उसका अंजाम बुरा होगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ओहदेदारान ने नवाज शरीफ को सजा मिलने के फैसले को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। मलिक फतेह मोहम्मद, साहबजादा फारूक उल कादरी, नौमान सईद और दीगर ने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। एहतसाब अदालत का जो आज का फैसला है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, हम उस फैसले को नहीं मानते, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये एक यकतरफा कार्रवाई है जो कि मियां साहब को प्रेशराइज करने और सियासत से बाहर रखने का एक सोची समझी साजिश है। नैब कोर्ट का फैसला है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये यकतरफा फैसला है और मियां साहब को सियासत से आउट करने के लिए ये किया गया है। मियां साहब का जो फैसला आया, नैब ने फैसला दिया है, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये फैसला और एहतसाब वन साइडेड हो रहा है। अगर ये एहतसाब करना है तो सबको यकसां, उनको हर जिसने भी जो है ये केस है उसको किया जाए, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनके नाम निकल रहे हैं उनको तो साइड पे छोड़ दिया जाता है। आज जो फैसला हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि फ़ैसला बहुत अच्छी बात है। अदालत को मौका मिला, पाकिस्तान के इदारे खुल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सियासी इंतकाम की बिना पर यह फैसला हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को करप्शन केस में सजा मिलने के अदालती फैसले पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। स्पेन में बसने वाले पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एहतसाब अदालत का फैसला यकीनन खुशाइंद है। ये किसी फ़र्द का फैसला नहीं, एक अदालत का फैसला है और अदालत ने सबूतों की बुनियाद पर फैसला किया है। अगर उनके खिलाफ ये ठोस सबूत पेश किए गए हैं कि उन्होंने करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूटा है, वो पैसा जो मुल्क के गरीब आवाम की तालीम और सेहत के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा उन्होंने बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो यकीनन उन्हें इसका जवाब देना ही है, इस अदालत में भी और अगली अदालत में भी। क्या ही बेहतर हो कि अगर उन्होंने ये आवाम का पैसा इस तरह नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया है, लूटा है, तो वो ये पैसा वापस करके अपनी भी खुलासी करा लें और आवाम की सहूलत का सामान भी पैदा करें। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं आज के मियां साहब के फैसले के मुतल्लिक, मुझे लगता है कि ये माजी के उन स्याह फैसलों में से एक नया स्याह फैसला है जो इससे पहले सच साबित ना हुए और जिसका हमें आज तक अफसोस रहा। जो भी आज इन्होंने मुतहस्सबाना फैसला दिया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन हम साथ ये बताना चाहते हैं कि इस किस्म के फैसलों से मियां नवाज शरीफ की आवाम की जो पजीराई है, जो दिलों में मोहब्बत है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आवाम उनके साथ है, रहेगी। मियां नवाज शरीफ आवाम की दिलों की धड़कन है और इंशाअल्लाह वही हमारे लीडर हैं और रहेंगे।
अल अजीजिया रेफरेंस में नैब कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को 7 साल सजा सुनाए जाने के खिलाफ सऊदी अरब में मुस्लिम लीग समेत दीगर पार्टीज के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मजीद तफसील उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर तंजीमों के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक नैब कोर्ट की जानिब से सजा के फैसले पर अफसोस हुआ, क्योंकि इस तरह के फैसले मुल्क कौम और जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी हैं। एहतसाब के नाम पर शरीफ फैमिली को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। हम ऐद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया और रियाद रीजन आपके साथ खड़ी है। हम इस फैसले पर इंतहाई दुख और नाराजगी का इजहार करते हैं कि ऐसे फैसले जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANP के ज़हूर अली खान, कौमी वतन पार्टी के इकबाल वदूद, पीपल्स पार्टी के एहसन अब्बासी, मजलिस पाकिस्तान के हाफिज अब्दुल वहीद, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना हुमायूं मसूद और दीगर रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया भर की तरह वॉल्सल में भी क्रिसमस के मौके पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर शाम होते ही लोगों ने टाउन का रुख किया और रात भर क्रिसमस की खुशियां मनाई जाती रहीं। देखेंगे इरफान अहमद की रिपोर्ट। वॉल्सल भी क्रिसमस के रंगों में नहा गया। टाउन जाने वाले रास्तों पर दरख्तों को खूब बरकी कमकमों से सजाया गया है। इसके साथ दाखिली रास्तों की सजावट भी दीदनी है। क्रिसमस के फादर का गेटअप किए एक सिख नौजवान बाहर निकला तो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया, जो अपने साथ सेल्फी लेने वालों में गिफ्ट भी तकसीम करता नजर आया। क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए हैं। लोग सख्त सर्दी में कतार में लगकर मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज होकर क्रिसमस इवनिंग मनाते रहे, जबकि कुछ मंचले क्रिसमस के गीत गाकर हल्ला गुल्ला भी करते रहे। क्रिसमस की मुनासबत से घरों को भी जगमगाती लाइट से सजाया गया, जबकि टाउन के मरकज में एक बड़ा क्रिसमस ट्री रखा गया है, जिसके करीब एक डीजे मुख्तलिफ गानों के जरिए लोगों का दिल बहलाता रहा। पाकिस्तान कॉन्सुलेट बर्मिंघम में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर क्रिसमस के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मजीद अहवाल जानेंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बर्मिंघम में भी ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इज़हार यकजहती के लिए इनकी फैमिलीज को मदऊ किया गया। इस मौके पर MP खालिद महमूद, कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान एमर इस्माइल, फ्यूजन सोसाइटी की चेयरपर्सन रुबीना खान और क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसीह ममालिक भी क्रिसमस की हकीकी मायनों की तजदीद करते हुए रवादारी अमन के लिए अपनी कोशिशों को तेज करें। और इसी मकसद को हम पूरी दुनिया में और इसी पैगाम को हम पूरी दुनिया में दे के लेके जाते हैं कि जब तक हम अमन और शांति के लिए, अमन और सुकून से एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो हम किसी भी ईद को किसी भी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। The whole purpose of today's get together is to celebrate the birth of Christ, and the peace. The message actually goes out is the peace, harmony, the love of Christ to share between all the nations, but the purpose of Jesus Christ to come for every single nation on the world. हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, ख़ास करके UK के लिए, कि UK में रह के हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो जितना पाकिस्तान में सुनने वाले हैं या पूरी दुनिया में सुनने, आप दुआ करें सब क्रिश्चियनों के लिए और मीडिया के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पुरअमन रहे, हमारे मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। हमारी पाकिस्तान कौंसलेट ना सिर्फ ये कि मुस्लिम्स के लिए बल्कि पाकिस्तान
क्या कोई भी मज़हब हो या कोई भी रिलीजन का इंसान हो और पाकिस्तानी हो, उसके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं और हमारी तरफ से सारों के लिए उतनी ही नेक ख्वाहिशात हैं जितनी के किसी के लिए भी हमारे लिए हो सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी है, ये सेकंड टाइम है कि हम यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और खुदावंद के फजल से उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। लेकिन इसमें एक यकजहती शो होगी जिसमें हमारी मुस्लिम बरादरी और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो सारे हम इकट्ठे क्रिसमस और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो बर्थडे है, वो सालगिरह है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जैसे हम यहाँ पे बहन भाई इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी सब एक दूसरे की नेबरहुड में रहते हुए मोहब्बत से रहें। गॉड ब्लेस यू। जो मज़हब हो, जो कम्युनिटी हो, जो सोसाइटी हो, पाकिस्तानी हैं वो सब, तो उस लिहाज से इंटीग्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी एक मिसाल दी गई है यहाँ, और काउंसिल जनरल साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये दूसरी दफ़ा ये कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है पाकिस्तान की हर एक सोसाइटी को अपने आम तरीके से उनको अपनी हैसियत दिखानी चाहिए। आज हम यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं पाकिस्तान कौंसलेट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, और आज का हमारा इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि हम पाकिस्तानी, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, हम एक हैं और अपनी खुशियों को एक ही तरीके से मनाते हैं। काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान एमर इस्माइल और क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, हजरत ईसा दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए। आज जरूरत इस उम्र की है कि मगरिब में रहने वाले मुसलमानों को दहशतगर्दी के धब्बे से पाक करार दिया जाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लीड्स में हमारा हेल्दी लिविंग सेंटर की जानिब से बेघर अफराद के लिए क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक अफराद में खाना, राशन और तहाइफ तकसीम किए गए। आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। लीड्स के इलाके बेस्टन में हमारा हेल्दी लिविंग सेंटर गुज़श्ता कई सालों से कम्युनिटी की खिदमत में पेश है। क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले 25 से जायद खानदानों में तहाइफ, खाना और राशन तकसीम किया गया। हमारा सेंटर के चेयरमैन फारूक बट ने कहा कि अदारे ने तमाम मज़ाहब की खुशियों में शामिल होकर साबित किया है कि दीन इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। When is it we're going to start contributing and taking care of all that live around us? As they say, our neighbour is absolutely important to look after. It's one of our principles, etc. Let's practice it. शुरका ने इस मौके पर हमारा सेंटर की कावश को बेहद सराहा और उसे बैनुल मज़हब हमआहंगी के फरोग के लिए बड़ा इकदाम करार दिया। अल्लाह और रसूल का फरमान है कि जेड़ा मतलब गरीब नू या भुखे नू खाना खिलासी, ये सब दी बड़ा अच्छा अमल है। With huge thanks to the staff at Hamara, to the White Rose Centre and to all of our local shopkeepers. They've all donated money and donated food to make today possible. कि इस क्रिसमस के मौका पर इलाके के गरीब, नादार और बेघर लोगों को खुशियों में शामिल करने के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया और उनके लिए ये तहाइफ के बैग्स भी रखे गए हैं। इस मौके पर शुरका का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत है जिसका अल्लाह ताला खूब अजर देता है। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। स्कॉटलैंड में भी मारूफ समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात का इस हवाले से अपने मसीही भाइयों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार सामने आया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज इस पूरे स्कॉटलैंड में जो क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पर, और हमने उनमें शिरकत की और हमने पाई लोगों की विज़िट भी की है स्कॉट एशियन फॉर इंडिपेंडेंट के प्रेसिडेंट की हैसियत से और पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड की हैसियत से हमने और जेम्स फ़र्क ने जहाँ से चार्टी इकट्ठी करके पाकिस्तान में भेजी है, क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाले जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो भी इस खुशी में शरीक हूँ कि यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं हम हर एक कम्युनिटी का आदमी जो नहीं है उसमें इकट्ठे होते हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम। ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, मैं अपनी तरफ से और सिटी काउंसिल की तरफ से अपनी सारी क्रिश्चियन बरादरी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ और विश करता हूँ कि ये आने वाली जो क्रिसमस है ये उन लोगों की अच्छी गुजरे और नया साल 2019 विशेज़ अच्छी विशेज़ लेके आएँ और उनको अपनी तरफ से भी और उनकी फैमिली को भी हम बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं और उनकी खुशियों में शरीक हैं। जितनी कम्युनिटी में ख़ासकर मेरी जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी मेरी वार्ड में रहती है पाकिस्तानी, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर।
और साथ ही उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह मियाँ उनके लिए अच्छा 2019 बल्कि सारे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान 2019 जो है वो अच्छा साल लाए। At this time of year, it's important to celebrate our multiculturalism. I've been so heartened to see Muslims and Hindus, Sikhs and Christians coming together to celebrate and also to make a contribution to good causes. Scotland is stronger because of its diversity, and it's important to remember that at Christmas and all round the year. Assalamu alaikum, I'm Bailey Dr. Saraya Sadiq. I'd like to wish all children and families a wonderful festive holiday and a happy new year when it arrives. Namaste, Sat Sri Akal, Salam. मैं रजनी त्यागी स्कॉटिश इंडियन पिछले 15 साल से ग्लासगो में हूँ और हर साल क्रिसमस का दिन बड़ी खुशियों के साथ मनाती हूँ। आशा है और उम्मीद है कि आप सब भी इस दिन को उसी जोर शोर और खुशियों के साथ मनाएंगे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर की तरह फ्रांस में भी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बाजारों, गलियों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। हर तरफ चहल पहल और जोशो खरोश का खुशगवार समा है। मजीद अहवाल पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट में देखते हैं। फ्रांस में क्रिसमस का मजहबी त्यौहार जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है। खुशबुओं के शहर पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में रोशनियां ही रोशनियां हैं। बरकी कुमकुमों ने हर तरफ रोशनी की रंग बिरंगी किरणें बिखेर रखी हैं। क्रिसमस की शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ शहरों में माह दिसंबर के आगाज से ही क्रिसमस मार्केट्स का खुसूसी एहतमाम किया गया था, जहां लोगों ने दिल खोल कर शॉपिंग की और तोहफे तोहफ खरीदे। क्रिसमस के त्यौहार में बच्चों को खुसूसी अहमियत हासिल होती है। शॉपिंग के दौरान बच्चे काफी लुत्फ उठाते नजर आए। शॉपिंग मॉल्स में पापा नोएल के साथ बच्चे तस्वीरें बनाकर खुशी महसूस करते रहे। It's really nice because it's really big and there's lots of shops and like shoe shops and stuff and like so many lights and stuff that I really like. शॉपिंग सेंटर पे आए हैं तो लाइटनिंग और डेकोरेशंस वगैरह सारी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों में मजे के पकवान भी बनाएंगे और अपने प्यारों को तोहफे तोहफ भी देंगे। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। मलेशिया में भी आज क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत कुआलालंपुर की सड़कों और मार्केट्स को क्रिसमस ट्रीज बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मजीद तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। मलेशिया में रहने वाले 26 लाख से ज्यादा ईसाई मलेशिया की तीसरी बड़ी अकलियत हैं। मुसलमान अक्सरियती आबादी वाले मुल्क मलेशिया में हर काबिल जिक्र मजहब के त्यौहार न सिर्फ सरकारी सतह पर मनाए जाते हैं बल्कि गैर सरकारी सतह पर भी खूबसूरत तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हर मजहब, रंग और नस्ल के लोग शामिल होकर दुनिया भर को अखुवत और भाईचारे का अजीम पैगाम देते हैं। दिसंबर का महीना आते ही मलेशिया के बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल में दुनिया भर के मशहूर ब्रांड्स की मसनूआत इंतहाई मुनासिब दामों पर फरोख्त की जाती हैं और लोग जोक तर जोक इन शॉपिंग मॉल्स का रुख करते हैं। हमेशा की तरह इस साल भी क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मलेशिया, खास तौर पर कुआलालंपुर के बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी इमारतों को क्रिसमस ट्रीज, सांता क्लॉज, स्नोमैन और बरकी कमकमों से इंतहाई दिलकश अंदाज में सजाया गया है। मेरी क्रिसमस टू पाकिस्तान फ्रॉम मलेशिया। सारी दुनिया में रहने वालों को मैरी क्रिसमस और हम मलेशिया में रहने वालों की तरफ से पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैरी क्रिसमस। Merry Christmas, Pakistan, from Malaysia. From Malaysia, I wish you a very Merry Christmas to all the world and especially to our friends in Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We Malaysian Muslim would like
to wish Merry Christmas to all the Christian brothers and sisters from all around the world, especially in Pakistan and Malaysia. मलेशिया के कोने कोने और दीगर ममालिक से औरतों, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों समेत सयाहों की बड़ी तादाद क्रिसमस और न्यू ईयर त्योहार मनाने के लिए कुआलालंपुर पहुंच चुकी है। क्रिसमस की इबादत से शुरू होने वाला ये त्योहार जी पूरी दुनिया की तरह इस वक्त मलेशिया में भी क्रिसमस बड़े जोशो खरोश के साथ और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मलेशिया की सबसे बुलंद और दुनिया की मशहूर तरीन इमारत KLCC टावर्स के नीचे मौजूद हैं। इस इमारत के अंदर इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के लिए जमा हैं। हमारे बिल्कुल पीछे मलेशिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री भी बनाया गया है। मलेशिया में क्रिश्चियंस तीसरी बड़ी अक़लियत हैं। इसके अलावा हर रंग, नस्ल और मजहब के लोग यहाँ पे हर त्यौहार बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाते हैं। 31 दिसंबर की न्यू ईयर नाइट को अपने अरूज पर पहुंच जाएगा। कैमरा टीम के साथ सजादुर रहमान, कुआलालंपुर। दुनिया भर की तरह यूनान में भी क्रिसमस और नए साल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दारुल हुकूमत एथेंस में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस को रंग बिरंगी लाइट्स और रोशनियों से सजा दिया गया। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारात को मुख्तलिफ लाइट्स और बरकी कमकमों से रोशन कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ मसरूफ इलाकों में सस्ते बाजार लगाए गए हैं और लोगों को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक और मौसीकी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि 2019 पूरी दुनिया के लिए अमनो सलामती का साल होगा। अब बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान का 143वां यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। PMA के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध और शेख रशीद की मज़ार पे क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी भी की। ये रिपोर्ट देखिए। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बरे सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में अलग वतन का तोहफा देने वाले बाबा कौम का आज 143वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। चाको चुबंद दस्ते ने मज़ार क़ायद पर सलामी भी दी। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता गार्ड्स के फ़राइज़ से सुबुकदोश हो गया। तकरीब में आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान को क़ायद का पाकिस्तान बनाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। क़ायद आज़म के ख्वाब की ताबीर को अमली जामा पहनाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा पाकिस्तान आने वाली नस्लों के लिए छोड़ें जिसमें तरक्की हो, जिसमें नौकरियां हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी हो, इकॉनमी बेहतर हो और लोग
इस पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि करप्शन के मामलात पर तहकीकात जारी हैं, अदलिया का हर फैसला कबूल करेंगे। अदलिया पे हमें पूरा एतमाद है। इस GIT के अंदर जहाँ तक मैंने पढ़ी, अभी डिटेल में नहीं पढ़ चुका हूँ, और जो मुझे अवेलेबल रही है अभी तक, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे कोई प्रोसिक्यूट हो। करप्शन की आपने बात की और वो एक बनी है GIT, कल नज़र में भी आई है। इंशाअल्लाह ताला उसको कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करेंगे जहाँ पे भी आएगी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। फौज और पुलिस के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत ने अमन बहाल किया। मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। जी तो कराची में DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। DG सिंध रेंजर्स ने मज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की गई है उनकी जानिब से। आपको बता रहे हैं इस वक्त के मज़ार-ए-कायद पर DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की हाजिरी। DG रेंजर्स सिंध ने मज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाए और उनकी जानिब से फातिहा खानी भी की गई है। आज मज़ार-ए-कायद पर उनकी जानिब से हाजिरी दी गई, फूल भी चढ़ाए। कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और कमांडर सदर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा भी तकरीब में शरीक हैं। तकरीब में मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए जा रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल इस वक्त तकरीब में शरीक हैं और बच्चे जो टैबलोज पेश कर रहे हैं उनसे मुसाफहा भी किया गया है वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की जानिब से, जबकि कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा भी तकरीब में शरीक हैं। इस वक्त टैबलोज पेश किए जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से आज ये मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। ये कायद-ए-आज़म ज़ियारत रेजिडेंसी के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। कौमी परचम लहराया जा रहा है, टैबलोज पेश किए जा रहे हैं तलबा की जानिब से। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल इस वक्त तकरीब में शरीक हैं। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बैंकॉक से लाहौर के लिए पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज कर दिया है। बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने इफ्तिताही तकरीब का केक काटा। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। मलेशिया के बाद बैंकॉक में भी पाकिस्तान एयरलाइन ने बराह रास्त फ्लाइट्स का आगाज कर दिया। इस मौका पर एयरपोर्ट पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों ने शिरकत की। इस मौका पर वीजा कौंसलर आमिर नवीद, कमर्शियल कौंसल गुलाम नबी कम्बू और बैंकॉक में सरकर्दा पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की और PIA के इस इक़दाम को सराहा। बिजनेस ट्रिप and then I used to before just Thai Airlines is very expensive, but now start BAE Pakistan Airlines and now I go Laos just around the trip from Bangkok to। पर है जी हमारे लिए कि पाकिस्तान ने PIA ने स्पेशली लाहौर से एक सर्विस शुरू की है जो पहले हमें बहुत मुश्किलात का सामना था यहाँ पे, क्योंकि एक थाई एयरवेज जाती थी लाहौर, उसके अलावा कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। पहले इत्थों जहाज ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ बैंकॉक तो कराची, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਨ। हमारे पास बड़ी डिमांड थी
बैंकॉक से कोलालमपुर और बैंकॉक से लाहौर के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने लाहौर के लिए और कोलालमपुर के लिए बोइंग 777 का फ़्लाइट का आगाज़ किया है। जी, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि PIA ने जो नई फ़्लाइट चलाई है अपनी बैंकॉक से लाहौर डायरेक्ट। स्टेशन मैनेजर शकील सोलंगी ने PIA की फ्लाइट पर सफर करने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहा और गुलदस्ते पेश किए। मुसाफिर PIA की इस सर्विस को देखकर बहुत खुश हुए। इस मौके पर हाज़रीन ने कौमी एयरलाइन की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। बहरिया टाउन के ओवरसीज मुतासरीन भी सामने आ गए। मुस्तकबिल के लिए जमा पूंजी बहरिया टाउन में लगाई, वो भी डूबती नजर आने लगी। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उनकी अपने वतन में की गई सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कैलगरी कनाडा से हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल की रिपोर्ट में। बहरिया टाउन मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी डूबती देखकर दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी भी सामने आना शुरू हो गए। कनाडा में गुज़श्ता 12 साल से रिहाइश पजीर इस्लाम दीन अपनी जिंदगी भर की कमाई बहरिया टाउन में लगाकर अब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुका है कि कहीं उसकी ये रकम डूब ना जाए। इस्लाम दीन 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहता है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई अपने मुल्क पाकिस्तान भेजकर बहरिया की स्कीम स्पोर्ट्स सिटी में जायदाद खरीदी। आज बहरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर उसे अपना पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे मुहिब वतन की तरह मैंने भी यहाँ पे अपनी मेहनत की कमाई बहरिया टाउन, जो कि वेल नोन कंस्ट्रक्शन कंपनी कह सकते हैं, उस पर एतमाद करते हुए 2016 फरवरी में बहरिया टाउन स्पोर्ट्स सिटी में एक प्लॉट जो कि 250 गज पर मुश्तमिल था वो बाई किया था और उसकी किस्तें मैं अब तक तकरीबन कोई 22 लाख दे चुका हूँ डेवलपमेंट के ज़म्न में, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। उनका मजीद कहना था कि उनका स्पोर्ट्स सिटी प्रेजेंट 41 से 47 में भी प्लॉट है और इस तरह बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद वहां मौजूद है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 22,000 प्लॉट्स बेचे गए और वो सब परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। मेरा प्लॉट 45 के अंदर है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है और वो ज़मीन उनके पास अब रही ही नहीं है, लिहाजा जिसके लिए मेरे वालिद साहब और भाई और दूसरे हजरात जो वहाँ पे कराची में रिहाइश पजीर है वो उन्होंने वहाँ जाकर बाकायदा प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट करने के बाद कुछ लोगों को उन्होंने 75% रिटर्न पे राज़ी कर लिया, कुछ लोगों को उन्होंने 100% पे राज़ी कर लिया, जबकि मेरे वालिद साहब ने उनसे बाकायदा एप्लीकेशन उनसे रिसीव करवाई है जिससे ये पता चलता है कि वो ज़मीन वाकई में उनके पास नहीं रही है। इस्लाम दीन ने इंकशाफ किया कि उनकी मालूमात के मुताबिक स्पोर्ट्स सिटी 545 तक की जमीन बहरिया के पास ही नहीं और उन्होंने वेबसाइट विजिट की तो वहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि उन्होंने पिछले 2.5 सालों से तकरीबन 70% रकम अदा कर दी है। हमने पिछले महीने नैब में जाकर बाकायदा एप्लीकेशन फाइल की है, 150 अफराद ने अपने चार्जशीट लेकर गए और नैब की एक्नॉलेजमेंट भी हमारे पास है जो उन्होंने हमसे रिसीव की है। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि हमारी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है। हम यहाँ पे बैठ के मेहनत की कमाई कमा कर अपने मुल्क में अपने जज्बे के तहत जहाँ पर दूसरे मुहिब वतन करते हैं, हमने भी यही कुछ किया और अपने बच्चों की खातिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के गर्ज से पैसा भेजा और वहाँ बेच रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस सूरत हाल में हम बिल्कुल मुश्किल हालात में हैं कि हम अपने मुल्क में आइंदा के लिए क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे या नहीं। एक और मुतासिरा शख्स ताहा इकबाल का कहना था कि उन्होंने इस सिलसिले में नैब में भी दरखास्त जमा करवाई है, जिसमें अब तक तकरीबन 150 मुतासरीन ने चार्जशीट जमा करवाई है और इस स्कैंडल से 27,000 लोग मुतासिर हुए हैं। उनके वालिद और भाई ने साइट विजिट किया और वहाँ पर डेवलपमेंट का नामो निशान तक नहीं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में वो इसको देखें, खासतौर पर नैब जो इस मामले को देख रहा है वो सिर्फ बहरिया टाउन कराची को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स सिटी के मामले को भी एड्रेस करें ताकि हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं बहरिया टाउन के साथ वो एड्रेस हो प्रॉपर और हमें पता हो कि हमें अगर पैसा मिलना है तो हमें कितना मिलना है, हमें प्लॉट मिलना है तो कब मिलना है। हम अब पैसे को फर्दर अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करना चाह रहे जब तक कि बहरिया टाउन हमें एक प्रॉपर अंदाज में हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना शो करे जिससे कंफर्म हो कि ये लेजिट है, ये लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है और इसमें किसी किस्म की कोई आगे फ्यूचर में कोई ऐसे हिच नहीं आएगी। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से गुजारिश करते हैं कि उन्हें इस मुश्किल से निजात दिलाएं और उनकी मेहनत की कमाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, कैलगरी, कनाडा। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की।
न्यूज बुलेटिन सब तक के लिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज UK और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv।